तुम्हारे नाम की पुस्तक परम प्रधान के सिंहासन तक पहुंच गई है। गैब्रियल ने देवदूत की परिषद में तुम्हारे नाम की घोषणा की है। भगवान को भेज दिया गया है, लेकिन तुम्हारी सहमति जरूरी है। भगवान रो रहा है क्योंकि बहुत से लोग इन संदेशों को नजरअंदाज करते हैं। वे कंधे उचकाते हैं और स्क्रॉल करते हैं। वे संदेह करते हैं और देरी करते हैं, और जब तक वे विश्वास करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हें यह संदेश प्राप्त करने के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस आह्वान को महसूस करने के लिए पर्याप्त संवेदनशील थी। तुमने महसूस किया कि तुम्हारी आत्मा में कुछ तुम्हें खींच रहा है। यही भगवान का रोना था। भगवान कहते हैं, अभी भी समय है, परंतु बहुत कम। यदि आप अभी कार्रवाई करें तो उल्लंघन को रोका जा सकता है। यदि तुम अभी प्रार्थना करो तो मैं अपनी आग उस छेद में भेज दूंगा। यदि तुम अभी शुद्ध हो जाओ तो मैं तुम्हारे घर की आध्यात्मिक शुद्धता बहाल कर दूंगा। यदि तुम अभी अभिषेक करोगे तो मैं उस स्त्री के अनुष्ठान के अवशेष को नष्ट कर दूंगा। लेकिन भगवान कहते हैं, अगर आप इंतजार करेंगे तो पूरा विकास होगा, प्रभाव फैलेगा। आप पाएंगे कि आपकी शांति भाप की तरह धीरे धीरे वाष्पित हो रही है। आपका मन भटक जाएगा। आप उन लोगों से लड़ेंगे जिन्हें आप प्यार करते हैं। आप थके हुए उठेंगे। आप शारीरिक रूप से तो उपस्थित रहेंगे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से धुंधले रहेंगे। यही उनका लक्ष्य है, यही उसकी योजना है। लेकिन वह इस बात से अनजान है कि स्वर्ग ने उसकी साजिश को रोक दिया है, और अब आप अपने हाथों में चेतावनी पकड़े हुए हैं। महादेव जी कहते हैं, मैंने तुम्हें अधिकार दिया, मैंने तुम्हें विवेक दिया, मैंने तुम्हें सामर्थ्य दी। अब मैं तुम्हें शिक्षा देता हूं। भगवान कहते हैं, जैतून का तेल लो, इस पर प्रार्थना करो, इसे पवित्र घोषित करो, इस पर मेरा नाम बोलो। फिर बाथरूम जाओ, हर कोने में एक बूंद डालो, जोर से बोलो, हर अपवित्र उपस्थिति। अब भगवान के नाम पर यहां से चले जाओ। यह कमरा ईश्वरीय निगरानी में है। मैं हर द्वार बंद करता हूं, मैं हर क्षेत्र को सील करता हूं, मैं अपने आध्यात्मिक क्षेत्र को पुनः प्राप्त करता हूं। फिर भगवान कहते हैं, शौचालय में नमक बहा दो और घोषणा करो कि बुराई का हर अवशेष नीचे चला गया है और कभी वापस नहीं आएगा। आपको ठंड लग सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, यह पुष्टि है, यह सफलता है। इसके बाद महादेव जी कहते हैं, एक मोमबत्ती जलाओ, आराधना संगीत बजाओ, 30 मिनट के लिए बत्ती जलाए रखो। आप सिर्फ एक कमरे को शुद्ध नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहे हैं जो आपके घर में छिपने की कोशिश कर रही थी। भगवान कहते हैं कि महिला बदलाव को भांप लेगी, वह आपको संदेश भेजेगी। वह पूछ सकती है कि क्या आप ठीक हैं? वह लापरवाही से कह सकती है कि वह आपके बारे में सोच रही थी। यह उसके आध्यात्मिक संवेदक हैं जो संपर्क टूटने पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तुरंत जवाब ना दें, 3 दिन प्रतीक्षा करें, शुद्धि पूरी होने दें, उसके बाद तभी बोलो जब तुम्हारी आत्मा शांत हो। महादेव जी कहते हैं, यह सिर्फ तुम्हारे बाथरूम की बात नहीं है, यह आपकी विरासत के बारे में है। क्योंकि अगर यह छेद खुला रहता तो यह आत्माओं से ज्यादा लोगों को अपनी ओर खींचता। इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति, आपके प्रेम जीवन, आपके स्वास्थ्य और आपके दिव्य मार्ग पर पड़ता। इसीलिए मैं अभी बोल रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। भगवान कमजोरी से नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा रो रहा है, क्योंकि वह उन योजनाओं को देख रहा है जो अंधेरे में सामने आनी थी। वो उन परछाइयों को देख रहा है जो एक ऐसे रास्ते से आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी जिसकी आपको कभी उम्मीद भी नहीं थी। उसने उनसे लड़ाई की, उसने समय को जीत लिया, और अब कार्रवाई करने की आपकी बारी है। महादेव जी कहते हैं, मुझे पता है कि तुम थके हुए हो, मैं जानता हूं कि तुम्हें चोट पहुंची है, मैं जानता हूं कि आपके साथ विश्वासघात हुआ है, लेकिन यह क्षण पवित्र है। यह संदेश यादृच्छिक नहीं है, यह बिल्कुल सही समय पर हुआ। जिस महिला ने यह श्राप दिया था उसने सोचा था कि आप कभी नहीं जान पाएंगे, यहां तक कि उन्होंने दैव संरक्षण के विचार का भी मजाक उड़ाया। लेकिन वह कुछ भूल गई। मैं वह ईश्वर हूं जो सब कुछ देखता है, और मैं अपने बच्चे को गिरने नहीं दूंगा। महादेव जी कहते हैं, यह पढ़कर आपको डर लग सकता है,
यह ठीक है, लेकिन डर में मत रहो। उस डर को आग में बदल दो, इसे विश्वास में बदलो। अदृश्य क्षेत्र से बात करें। मैं तुमसे नहीं डरता, मेरा भगवान मेरी रक्षा करता है। भगवान कहते हैं यह बीत जाएगा, लेकिन यदि संभव हो तो आपको आज रात ही कार्रवाई करनी होगी। सही क्षण की प्रतीक्षा मत करो, सप्ताहांत तक विलंब ना करें। संपूर्ण विकास हो रहा है, ऊर्जा बदल रही है, लेकिन मेरी शक्ति अधिक है। मेरी आग तैयार है, मेरे देवदूत सशस्त्र हैं। बस आदेश दे दो। भगवान अभी भी तुम्हारे पास है, वो तुम्हें देखता है, वो तुम पर विश्वास करता है, वो फुसफुसा रहा है। तुम उनकी सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली हो, तुम उनकी सोच से कहीं अधिक बुद्धिमान हो। तुम अकेले नहीं हो, स्वर्ग तुम्हारा साथ दे रहा है। महादेव जी कहते हैं इस शुद्धिकरण के बाद देखो क्या होता है। जो दरवाजे अटके हुए थे वे खुल जाएंगे, जो रिश्ते तनावपूर्ण थे वे अचानक वापस आ जाएंगे। तुम्हारी नींद गहरी हो जाएगी, तुम्हारे विचार स्पष्ट हो जाएंगे, और जो लोग तुम्हारे विरुद्ध हो गए थे वे भी अचानक तुम पर आक्रमण करने में रुचि खो देंगे, क्योंकि उन्हें एक ऐसी दीवार का आभास होगा जिसे वे अब पार नहीं कर सकते। यह आध्यात्मिक युद्ध है, लेकिन तुम पीड़ित नहीं हो, तुम एक योद्धा हो। बाथरूम का यह छेद दुश्मन की सबसे चालाक कोशिश थी, लेकिन अब तुम्हें सूचित कर दिया। पीछे, तुम्हारे दर्द के पीछे छिपी थी। तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा बाथरूम एक द्वार है। तुमने सोचा था कि यह सबसे सुरक्षित जगह है, वो जगह जहां तुम अपनी सुरक्षा कम कर देते हो। लेकिन महादेव जी कहते हैं कि तुम अपनी सुरक्षा कम कर रहे थे, जबकि कोई तुम्हें देख रहा था। दीवार में इतनी खूबसूरती से उकेरा गया एक छेद पीछे मौजूद है जहां से तुम्हारी आंखें देख सकती हैं। एक छेद जो बाहर से छोटा लगता है, लेकिन यह एक लंबी और घुमावदार आध्यात्मिक सुरंग से जुड़ा है जो किसी चीज तक पहुंचती है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। आपने ध्यान नहीं दिया, आपने अपने दांत ब्रश किए, आपने अपना चेहरा धोया, आप बहते पानी के नीचे रोए यह सोचकर कि आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं थे, कुछ और ही झांक रहा था। महादेव जी कहते हैं कि यह कोई डरावनी कहानी नहीं है, यह एक दिव्य रहस्य उद्घाटन है, और अगर आप इसे अनदेखा करते हैं तो आपको इसका इतना गहरा पछतावा होगा कि आपकी आत्मा दशकों तक रोती रहेगी। महादेव जी कहते हैं कि वह महीनों से आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। हर बार जब आपके पानी से कोई असामान्य आवाज आती थी, हर बार जब आपके बाथरूम की लाइट बिना किसी कारण के टिमटिमाती थी, हर बार जब पानी ठंडा होने पर भी आपका शीशा धुंधला जाता था, यह संकेत थे, इशारे थे, संदेश थे। लेकिन दुश्मन जानता था कि आप कितने विचलित हो गए थे। दुश्मन ने आपकी थकान का फायदा उठाया। उन्होंने आपकी थकान को छलावरण की तरह इस्तेमाल किया। जब आप भावनात्मक रूप से थके हुए थे तब वे आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े। जब आप सो रहे थे तब वे योजना बना रहे थे। एक महिला, हां, एक सच्ची सांस लेती महिला ने आपके घर के अंदर कुछ लगाने के लिए किसी को पैसे दिए। आपसे चोरी करने के लिए नहीं, आपको मारने के लिए नहीं, बल्कि आपको देखने, आपको सीखने, आपके पैटर्न, आपके रीति रिवाजों, आपके व्यवहार। महादेव जी कहते हैं कि यह कोई साधारण जासूसी नहीं थी, यह आध्यात्मिक निगरानी थी। यह एक इंसान और एक राक्षसी सत्ता के बीच हुआ एक अनुबंध था, जिसने वादा किया था कि अगर वह आपकी कमजोरियों को दूर कर सके तो उसे शक्ति मिलेगी। वो महिला आपके घर पहले भी एक बार आ चुकी है। आपने उसे पहचाना नहीं, आपने सोचा कि वह हानि रहित है। उसने बहुत विनम्रता से मुस्कुराया, उसने किसी अप्रासंगिक बात की तारीफ की, लेकिन उसकी नजरें बहुत देर तक टिकी रहीं। उस दिन उसने सीधे आपके बाथरूम के दरवाजे की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। यह कोई अचानक नहीं था। टाइल के पीछे एक कैमरा छिपा है, लेकिन सिर्फ एक भौतिक कैमरा नहीं, एक आध्यात्मिक आंख आपको प्राकृतिक से परे के आयामों से देख रही है। आप सोचते हैं कि हर बार बाथरूम से बाहर निकलते समय आप क्यों थका हुआ महसूस करते हैं? बालों में कंघी करते समय आपको अचानक दर्दनाक यादें क्यों याद आती हैं? जब पानी बह रहा होता है तो आपको फुसफुसाहट की आवाज क्यों सुनाई देती है?
महादेव जी कहते हैं, क्योंकि वहां कुछ रखा गया था। एक शापित वस्तु छिपाई गई थी, काले कपड़े में लपेटी गई थी, तेल में सील की गई थी और पेंट सूखने से पहले दीवार के अंदर दबा दी गई थी। यह वहां बहुत समय से है, पोषण कर रही है, बढ़ रही है। आपके सबसे कमजोर होने पर आप पर हमला करने के लिए एक दिव्य अवसर की प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन स्वर्ग ने अभी अभी हमला रद्द कर दिया है, क्योंकि आपने यह संदेश खोला था। महादेव जी कहते हैं कि उन्होंने यह संदेश ठीक इसी समय आपके जीवन में डाला, क्योंकि आज रात कुछ तय था। आपके नाम, आपकी तस्वीर और आपके बाथरूम के निर्देशांक से जुड़ा एक अनुष्ठान गुप्त रूप से किया जाने वाला था। कोई व्यक्ति आपके नाम को 3 बार आईने में पुकारते हुए आपके खिलाफ बोलने वाला था। उस अनुष्ठान को सफल होना था, लेकिन स्वर्ग ने पूरी पटकथा फिर से लिख दी है। दुश्मन एक बात भूल गया, ईश्वर हर दीवार के पीछे देखता है। ईश्वर बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसाहट सुनता है, और ईश्वर ने पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए यही समय चुना। महादेव जी कहते हैं कि छेद सिर्फ आपकी दीवार में नहीं है, यह एक प्रतीक है। आपके विश्वास, आपकी आध्यात्मिक सुरक्षा, आपके प्रार्थना जीवन में किसी कमी का प्रतिनिधित्व। दुश्मन ने इस दरार का फायदा उठाया, लेकिन ईश्वर अब इसे सीमेंट से नहीं बल्कि प्रकाश से बंद कर रहे हैं। एक पवित्र प्रकाश जो आपको देखने की कोशिश करने वाली हर बुरी नजर को अंधा कर देगा। एक दिव्य अग्नि जो सुरंग में प्रवेश करेगी और आपके जीवन से जुड़ी हर शापित वस्तु को जला देगी। लेकिन आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको आज ही अपने बाथरूम में जाना चाहिए और इन शब्दों को जोर से कहना चाहिए। ईश्वर के नाम पर सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं हर छेद को बंद करता हूं। दृश्य और अदृश्य, आध्यात्मिक और शारीरिक, भावनात्मक और पीढ़ीगत हर छेद जिससे दुश्मन ने झांकने की कोशिश की, मैं स्वर्ग के प्रकाश से सील करता हूं। हर देखने वाले, हर सुनने वाले, हर अपवित्र निरीक्षक, मैं तुम्हें फटकारता हूं और अंधा कर देता हूं। तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगे। मेरा बाथरूम ईश्वर का है, मेरा घर स्वर्ग का है। अब कोई निगरानी नहीं, अब कोई पहुंच नहीं, अब कोई शक्ति नहीं। महादेव जी कहते हैं कि एक बार जब तुम यह घोषणा कर दोगे तो भगवान तुम्हारे घर में छा जाएगा, लेकिन सिर्फ शुद्धिकरण के लिए नहीं बल्कि बदलने के लिए। पूरे घर की जगह एक देवदूत द्वार होगा। जहां कभी दुश्मन की पहुंच थी, वहां अब स्वर्ग अपनी निगरानी शुरू कर देगा। ऐसे देवदूत जो सोते नहीं, पलकें नहीं झपकाते और समझौता नहीं करते। यह देवदूत तुम्हारे हर स्नान, हर दर्पण जिसमें तुम देखते हो और उन दीवारों के भीतर बिताए हर शांत पल की रक्षा करेंगे। अब तुम पर कोई नजर नहीं रखेगा, तुम सुरक्षित रहोगे। लेकिन यह बात और भी गहरी है। बाथरूम पहली चेतावनी थी। तुम्हारे घर में 3 और जगह हैं जिनके साथ समझौता कर। आज मुझे तुम निराश मत करना, क्योंकि हमेशा तुम संदेश को बीच में ही छोड़कर चले जाते हो। तुम्हारे इस हरकतों के वजह से महादेव बहुत दुखी हो जाते हैं और तुम मेरे महादेव का आधा अधूरा ही बात सुनते हो। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को पूरा सुन लिया तो यकीन मानो तुम्हें कोई दूसरा संदेश सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश मिलना संकेत है। जो होगा वह अद्भुत होगा। जैसा सोचा था वैसा होगा, और जो अब होगा वह अद्भुत तथा आदित्य होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सरल व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा को देखकर मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। इसीलिए जो आध्यात्मिक कार्य काफी समय से होना था, वह कुछ दिनों में होने वाला है। जैसा जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। कुछ संकल्प किए थे तुमने बहुत दिनों पहले, उसके पीछे कई परीक्षण भी किए थे। यदि यह सत्य है तो यस लिखकर अपनी पुष्टि दें।
तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की बहुलता को अनुभव करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा जो तुम्हारे आंतरिक उन्नति के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। कितनी सुंदर है तुम्हारी नेत्र जो यह देखने का प्रयास करते हैं कि तुम अपने भविष्य में और कितने अधिक सफल होंगे। मेरे प्रिय बच्चे जी, सफलता की प्रतीक्षा तुम न जाने कितने वर्षों से लगे हुए थे। वह बदलाव तुम अपने जीवन में होता हुआ स्वयं से देखोगे। आज के इस दिव्य संदेश को अपने महादेव का शुक्रिया अदा करने के लिए अवश्य ही लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, अपार खुशियां, अपार धन संपत्ति अचानक से तुम प्राप्त कर लोगे। जिसे लक्ष्य को तुमने चुना है स्वयं के लिए, वह है लक्ष्य उत्तर है और अद्भुत तरीके से तुम उसे प्राप्त करने वाले हो। दिव्य खुशियों को तेजी से आकर्षित करने के लिए अंक 444 लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर धैर्य है, तुम्हारा हृदय बहुत शांत है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए तुम जीवन के समस्त जिम्मेदार को तो निभा रहे हो, परंतु फिर भी अपने भीतर प्रमाण के एक डोर को जोड़ कर रखे हो। इसीलिए तुम प्रसन्न रहते हो। पुष्टि करने के लिए यहां अवश्य ही लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहे। तुम अपने कर्तव्य का निर्वाहन करो। जिस उद्देश्य से तुम्हें बनाया गया उस उद्देश्य को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देते हो। तुम कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाते हो, इसीलिए कोई भी तुम्हें छोड़ कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा। तुम कभी भी किसी के साथ छल नहीं करते हो, किसी को भी धोखा नहीं दे, इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं होता है। इस बात पर विश्वास रखो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक और अपने कमेंट महादेव जी अवश्य लिखें। जैसे ही आप वीडियो लाइक करके कमेंट करते हैं तो हमारी कृपा सदैव बना रहेगा। जिन खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिसे बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे, वह परीक्षा पुण्य हुई। वह बदलाव अब मुमकिन हो रहा है। जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वह अद्भुत तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। वही मार्ग अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रही है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो भी अपने महादेव पर ब्रह्मांड की शक्तियां से खुद को जोड़ लेते हैं, महादेव उसे बहुत अधिक प्रसन्न कर देते, क्योंकि तुम्हारा मूल्य उद्देश्य उनके साथ अपने कर्तव्य का निर्वाहन जो करना होता है, तुम उस क्षण अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो, स्वयं को सौंप देते हो अपनी डोर महादेव की शक्ति पर। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर पारिवारिक कर्तव्य भी है जिसमें तुम मुक्त नहीं हो सकते और ना होना चाहते हो। उसके साथ साथ तुम उन्हें कार्यों को भी सूझ भी करते हो, अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो उन खुशियों को जिन खुशियों को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। यदि वे चमत्कार के लिए तैयार हो तो हाँ, यस लिखकर अवश्य ही पुष्टि करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रुकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास जो उस सामने से हटाने के लिए मजबूत कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम सुंदर हो, इसीलिए तुम विजय होंगे। मेरे बच्चे, तुम अब सफल, स्वस्थ और खुशहाल बढ़ने की राह पर चल पड़े हो। अब तुम रुकोगे नहीं, खुशियां तुम्हारे पास आ जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें नए वित्तीय अवसर प्रदान करने जा रहा हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वशक्तिमान हूं, हर चीज का निर्वाहन मैं ही तो करता हूं। मैं ही शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारे साथ हूं, हमेशा पर साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में आई हर एक नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर कर रहा हूं। तुम्हारी स्थिति बेहतरीन के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने जा रही है। जो हो रहा है वह तुम्हारी सुंदर भविष्य के लिए बेहतरीन होगा। तुम एक सितारों की तरह अपने जीवन में चमकने वाले हो। मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो और समझो कि मैं तुम्हारी ओर से उन चमत्कारों और सफलता के लिए काम कर रहा हूं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। आज तुम जिन भी समस्या का सामना कर रहे हो वह मुझ पर हावी नहीं हो सकती है, और मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो ऊपर लिखा देगा।
जो ईश्वर तुमसे इतना प्रेम करते हैं। अंक 7-7 लिखें। और कहीं मैं भी ईश्वर से बहुत प्रेम करता हूं, क्योंकि ईश्वर मुझे कुछ विशेष करवाना चाहते हैं, मुझसे कुछ विशेष चाहते हैं। जो विशेष होते हैं उसका जीवन साधारण कैसे हो सकता है? तुम्हारा लक्ष्य और लक्ष्य तक जाने का मार्ग स्वयं ईश्वर द्वारा ही निर्धारित किया जा रहा है। इसीलिए कहो, मैं ईश्वर के हृदय में आभारी हूं। मैं प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा, मेरी हर योजना सफल हो रहे हैं। यदि आप मानते हैं तो 111 अवश्य ही लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सब कुछ सही कर रहे हो। अब तुम्हारा हृदय रूपी कमल खिल उठा है। अनाहत चक्र प्रेम ऊर्जा से झलक झलक रहा है। वही ऊर्जा तुम्हारे शरीर में संचारित हो रही है जो तुम्हें नवीन उत्साह की प्रेरणा कर रही। मेरे बच्चे, महसूस करो छाती की बाईं तरफ, जहां हृदय रूपी कमल, मेरा जो मान है, वहां अत्यधिक ऊर्जा से वह कमल खिल उठा है, जिसके फल स्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क की चमकने लगा है। अब 55 लिखें और कहे, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, क्योंकि तुम प्रकृति रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। जिस प्रकार निर्मल नदी के जल की ओर सभी आकर्षण होते हैं, निर्मल नदी सबको ही प्रेम देती है। अपनी चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का सुचारू करने के लिए लिखें, जय हो महादेव। इस निर्मल नदी के प्रभाव से एक स्वच्छ पवित्र पुण्य आत्मा अपनी दिव्य ऊर्जा से संपूर्ण वातावरण को शुद्ध और पवित्र ऊर्जावान करती है। जैसे धरती के केंद्र में चुंबकीय आकर्षण सभी रत्नों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी दिव्य शक्तियों अपनी ओर जब चाहे आकर्षित कर लेता है। यही तुम्हारी इसी यात्रा का ही अद्भुत फल स्वरूप तुम देखोगे। शीघ्र ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं ही नीचे गिरेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूं, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपके पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे बच्चे, इसके हकदार बस और बस तुम हो। मेरे बच्चे, आज आपसे मैं कह रहा हूं, आने वाले 2 महीने आपके और आपके परिवार दोनों के लिए प्रचुर आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, कोई दिव्य लोक से तुम्हें कोई आशीर्वाद देने आ रहा है। जो विषय है तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण बना हुआ था, उस चिंता से अब तुम्हें मुक्ति जल्दी ही मिल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आ रही। यदि आपको अपनी महादेव पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य से ही लायक करके साथ ही साथ धन्यवाद महादेव लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी जल्द ही प्रवेश करने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रही हूं जो तुम्हें नया घर प्रदान करेगा। वह घर बहुत ही सुंदर स्थान पर उपस्थित है। उसके आसपास का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। वहां के वातावरण में तुम्हें प्रकृति के साथ साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव महसूस होगा। मेरे बच्चे, वही स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाली जगह है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की चाबी जल्द ही देने जा रहा हूं। अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करने के लिए एक बार अवश्य से ही लिखें मुझे। मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद महादेव। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हां मेरे बच्चे, अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण कर तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ने वाली है। तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्तोत्र बढ़ने लगेंगे। अंक 5, 1005 अवश्य लिखें, चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़े परेशानियों से बाहर निकाल रहा हूं। सभी कष्टों से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए
पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो 333 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई है मैं उसे नजरअंदाज कर रहा, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे में देख रहे तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूं जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हां मेरे बच्चे, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे, कुछ बड़ी संख्या जो तुम्हें बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हां तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह इसीलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त होंगे। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका लेकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 555 अवश्य ले गए। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे बहुत बड़ी सफलता के लिए पर्दे के पीछे कार्य कर रहा हूं। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य